अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हया। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कराची वुमेन प्रेसिडेंट फ़िज़ा ज़ीशान, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक है। आपसे पहले सियासत में कोई था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था कोई सियासत में, और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये तो बस इमरान खान का विज़न देख के और उनका मुझे मेरे घर से परमिशन मिली कि आप एक अच्छे कॉज के लिए पॉलिटिक्स में जा रहे, तो वरना अगर और कोई पार्टी होती तो मैं तो खैर खुद भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये कि मेरे घर से भी पीटीआई के लिए स्पेशली परमिशन मिली थी। पाकिस्तान में कई सियासी जमातें हैं, आपने पीटीआई को ज्वाइन क्यों किया? हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ़ के अलावा कोई भी नहीं है। बाकी सब पार्टीज़ स्टेटस को की पार्टीज़ हैं, जैसे कि और अब तो प्रूवन है कि क्रिमिनल्स भी उन पार्टीज़ के अंदर हैं, और वो अपना छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। जैसे नवाज़ शरीफ बहुत बड़ी पार्टी है पीएमएलएन, लेकिन मुझे लगता है उसके अंदर कई लोग, अगर मुझे लगे भी कि वो बेहतर लोग हैं एज अ पर्सन, लेकिन मैं फिर सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर ये इस तरह की लीडरशिप के अंडर आ रहे हैं तो ये ख़ुद भी ठीक तो नहीं हो सकते ना। आपकी लीडरशिप जैसी होती है आप उनसे इंस्पायर होते हैं, तो वो अगर अच्छे लोग किसी और पार्टी में हों भी तो उन्हें एट द एंड आपको डिफेंड करना ही पड़ता है अपनी लीडरशिप को। जब आपने सियासत में पहले कदम रखा तो आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी मिली? जी, मेरे फादर की और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसकी वजह से। और हकीकत है कि हम ख़वातीन तभी घर से निकल सकते हैं जब हमारे हस्बैंड्स हमें सपोर्ट करें, और वरना बहुत मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली इट्स इम्पॉसिबल, सो क्रेडिट गोज़ टू देम। सिंध असेंबली के रुकन बनाने वाले दूसरे नुमाइंदों से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हमारे बहुत ख़वातीन एमपीएस भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हमारी जो मर्द हज़रात हैं जो इलेक्टेड एमपीएस हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है हमारी हुकूमत तो है नहीं यहाँ पे, हमारी अपोजिशन है। अपोजिशन में बैठ के सियासत करना मुश्किल होता है ज़्यादा, और ख़ासकर जब आप सियासत इस तरह की करना चाहें कि आप वाकई एक्चुअल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। 18th अमेंडमेंट के अंडर सूबा बहुत पावरफुल है, जो सूबे की हुकूमत है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन हालात में करना। लेकिन उन हालात में भी माशाल्लाह आप देखिए फेडरल से जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एहसास प्रोग्राम है, तो लोगों को ट्रिकल डाउन हो रहा है ग्रास रूट लेवल तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से थ्रू फेडरल गवर्नमेंट। और आगे इंशाल्लाह जो हॉस्पिटल्स फेडरल के पास आएँ, और उसको भी इंशाल्लाह हम लोग सब उसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे जो हम ला सकेंगे। सियासतदानों की दौलत के असासों की कहानियाँ तो काफ़ी सुनने में आई हैं, आपका कारोबार क्या है? मेरे हस्बैंड रन्स अ रेस्टोरेंट, और कमाते हैं, खाते हैं, अल्लाह पाक का करम है। और बाकी मैं तो टोटली हाउसवाइफ थी पहले। पाकिस्तान तो आप पूरा घूमी होंगी, सबसे अच्छा शहर आपको कौन सा लगा? हर शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लाहौर भी बहुत अच्छा लगता है, मैं लाहौर में भी रही हुई हूँ। मुझे कराची भी बहुत पसंद है। कराची से मुझे खैर एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद करती हूँ कि कराची जो है वो रोशनियों का शहर दोबारा बनेगा। बड़ी तकलीफ़ होती है देख के जब नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, या वो तो और ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर देते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आते हैं उससे अगर वो नहीं भी होते तो भी बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें आप, ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, पानी का मसला देख लें आप, अब बिजली का भी बहुत ज़्यादा इशू है, गैस का है, कोई इशू उठा लें जो हुआ हुआ है सॉल्व, तो सीवरेज वो देख लें, एवरीथिंग इज़ रूइंड।
तो हम लोगों को उस पर काम करना है। सियासत को लेकर, घरेलू ज़िंदगी को लेकर आपको मुश्किलात तो होती होंगी। बाल बच्चेदार औरत के लिए आसान नहीं होता सियासत करना। आपको बैलेंस करके चलना होता है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, आपने पार्टी को भी टाइम देना है, और उसमें बैलेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, जो डिवोटेड पॉलिटिकल वर्कर नहीं रख सकती, बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी डिवोटेड हो और एज अ मदर भी डिवोटेड हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बैलेंस रखना। तो ट्राई करती रहती हूँ कि करूँ ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा झुकाव फिर भी ज़्यादा पार्टी की कामों की तरफ चला जाता है। मैं नहीं इंसाफ कर पाती, हकीकत है। अच्छा, आप अपने हलके में जो काम कर रही हैं, आपको कोई मुश्किलात वगैरह, कोई ऐसी दरेश आती होंगी मुश्किलात कोई ग्राउंड एरिया में जैसे? देखिए, जो लोगों के इश्यूज़ होते हैं उन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स तो होती हैं ना। लाइक ख़वातीन चाहती हैं उनके मसाइल हल किए जाएं। हम लोग ज़्यादा वुमन इश्यूज़ पे काम करते हैं। एक लीगल अवेयरनेस ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें को औरतों को ये बताना है कि अगर आपको वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो तो आपने उसके लिए एक्चुअली करना क्या है। ये नहीं कि घबरा के घर चले जाना है। अगर आपको स्ट्रीट हरासमेंट हो तो आपने क्या करना है। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो आपने, इस तरह के मसाइल हमारे पास आते हैं तो उसको फिर हम रेफ़र कर देते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए। वो नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन इतनी ही कर पाते हैं कि जितनी हम कर सकते हैं। आउट ऑफ द वे भी जाके करते हैं कई लोगों की। और दूसरा, जब हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में निकलते हैं तो अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मुश्किल नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहती हूँ और हमें हर जगह पे बहुत रिस्पेक्ट दी जाती। लोगों का, जब हम 2018 के इलेक्शंस में निकलती थी ख़वातीन, तो ज़्यादातर लोगों का जिस तरह माशाल्लाह हैवी मैंडेट दिया लोगों ने, वो वाकई नज़र आता था डोर टू डोर कैंपेनिंग में, कि लोगों के चेहरे खिल जाते थे हमें देख के कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन आई हैं, इमरान खान की ख़वातीन आई हैं, हमारी कहते थे आप हमारी आखिरी उम्मीद। और मैं फिर अपनी आवाम से, लोगों से यही कहूँगी कि हमारी कौम का अलमिया ये है कि शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखते हैं लोग, लॉन्ग टर्म पे कोई नहीं देख रहा होता कि इसकी दूरअस नताइज। खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न जो है वो ऐसा है कि दूरअस नताइज निकलेंगे इंशाल्लाह। हम इस बात का इंतज़ार करें कि कब जल्दी इंशाल्लाह ट्रिकल डाउन हो गरीब लोगों तक भी फ़वाइद जो हैं। अब देखिए, स्ट्रेटन होनी शुरू हो गई हैं चीज़ें, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटन अप होना शुरू हो गए, तो फ़ौरन तो नहीं हो सकता था, टाइम लगना था, तो हो रहा है। आप सियासतदान हैं, क्या आपकी सुबह उनसे मुख्तलिफ होती है? मैं तो जी अर्ली राइज़र, सुबह उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी सुबह उठने की आदत है, तो हम तो सुबह उठ जाते हैं और आई बिगिन माई डे लाइक दिस। और मुझे लगता है कि सुबह उठने वाले लोग बड़ा अल्लाह ताला उस दिन में बरकत पैदा कर देते हैं। जब आप सुबह के टाइम में उठते हैं और उठ के अपना दिन का आगाज़ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, तो मैं तो सुबह उठती हूँ जल्दी, और नाश्ता वगैरह, घर के काम, अखबार, सब कुछ सुबह के टाइम में होता है। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मैं बड़ी खुश खुराक हूँ जी बिल्कुल, मुझे हर किस्म का खाना पसंद है और मैं पकाना भी बहुत अच्छा जानती हूँ। और लाइक पुलाव वगैरह बहुत पसंद है, और वेस्टर्न फूड बहुत पसंद है, स्टेक, और इवन सिंपल दाल चावल बहुत पसंद है मुझे। तो ये चीज़। आप कैसी बेटी थी, कैसी वाइफ हैं, कैसी माँ हैं? हमारे नाजरीन आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी, मेरे वालिद साहब अगर इधर इस वक्त होते तो आपको बताते, मैं अपने मुंह से क्या आपको बताऊं, लेकिन ये कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी द बेस्ट डॉटर। कोशिश करती हूँ कि मैं उनको खुश रख सकूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ख़ुद बहुत अच्छे हैं, तो मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह, उनको जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ की तरबियत की रिफ्लेक्शन होते हैं बेसिकली, तो आपको पता चल जाता है
कि वो किस तरह की तरबियत उनकी माँ ने उनकी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी लकी इन दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, जो आपके हलके में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं वो? हाँ जी, बड़ी माशाल्लाह हमारे सबसे फ्रंट लाइन MNA हैं जो कि ग्राउंड पे वाकई काम कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये हो गए हमारे खुरम शेर ज़मान हो गए, इनके हलके में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो कि अगर ख़वातीन भी निकलें, जैसे मैं आपको बताऊं, गाड़ी खाता वहाँ पे साइकिल मार्केट एक एरिया है, वहाँ पे हम गार्बेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग ख़वातीन को देने लगे हैं। ख़वातीन क्योंकि मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ही तरबियत अपने बच्चों की कर सकती हैं कि आपने आगे से जो कचरे को डंप करने का तरीका होता है, बेहद अहम चीज़ है, उस पार्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा गंद मचता है। तो वो हम लोग ट्रेन करना चाह रहे थे, तो आफ्ताब भाई ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जाएँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, और जिस तरह की हेल्प हमें तंजीम से भी चाहिए होती है वो हमें बिल्कुल वहाँ पे मिल रही है। और वो हमारे एनी काइंड ऑफ हेल्प वी विल गेट फ्रॉम देयर साइड, और हमेशा हमें बहुत सपोर्टिव होते हैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब। पाकिस्तान मुल्क हमारा जिस तरह तरक्की कर रहा है, तो कराची के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सीवरेज, पानी का बहरान, बिजली, देखिए बारिशों में जिस तरह की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं कराची वालों को, उसके बारे में मैंने आप आपको क्या कहना चाहेंगे? पहले ही बताया है कि मामलात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और जिसकी वजह से PM साहब ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया है। उसमें जिन इश्यूज़ के ऊपर काम करना है वो भी आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, हमने पानी के ऊपर, पोर्टेबल वाटर पे करना है, सीवरेज पे सिस्टम को इम्प्रूव करना है, फिर ये बेसिक चीज़ें हैं, और इसके लिए लेकिन थोड़ा सा हमें ट्रांसपेरेंसी का भी ख्याल अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं होगा तो अरबों रुपए पहले की तरह जाके लोगों के बैंक बैलेंसेस का हिस्सा बन जाते हैं और आवाम तक नहीं पहुंचते। हम लोग ये नहीं चाहते, हम एक रुपया भी ज़ाया नहीं करना चाहते। यही वजह है, और यही एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उनके और हमारे दरमियान में। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे थोड़े रिजिड हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस दफ़ा काम जो है वो वाकई में हो, और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि जल्दी होगा, जल्दी कराची में बहुत इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। सिंध हुकूमत के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें जी, साईं सरकार की हुकूमत, उनकी बादशाही है, अपनी मर्जियाँ चलाते हैं। मेगा करप्शन की कहानियाँ आपको जगह जगह बड़ी मिलेंगी। आपको पता चलेगा किस तरह इन्होंने एजुकेशन को तबाह व बर्बाद किया, एजुकेशन की फ़ील्ड को। आपको पता चलेगा हेल्थ के अंदर क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू भी महफूज नहीं है। यहाँ क्या इंटीरियर सिंध में भी नहीं है, ये अपने आप को बड़ा मॉडर्न कहते हैं, कराची के अंदर बड़ा कुछ हो जाता है और उसका कोई हतमी नतीजा भी नहीं निकलता। सो लॉ एंड ऑर्डर डिज़ास्टर्स है। अगर यहाँ पाक फ़ौज ना खड़ी हो, रेंजर्स ना हो, तो इसका हाल फिर वही वाला हो जाएगा। और ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और इंशाल्लाह आपको किसी न किसी नतीजे पे चीज़ें पहुंचेंगी। लेकिन हम चाह ये नहीं रहे कि हम बहुत जल्दी में हम लोग पैसे जो हैं वो ज़ाया कर दें। आप समझ रही हैं, सर्कुलर रेलवे बनने जा रही है KCR के लिए। इवन आपको पता है कि अदलिया भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ये काम, उसके लिए पैसा डिलीवर भी हो चुका है, वो भी इंशाल्लाह इट्स ऑन इट्स वे। उसके अंदर मुश्किलात है क्योंकि तजावज़ात उसके ऊपर आई, लोगों के घर बने हुए उसके रास्ते में, तो ये आसान काम नहीं है कि उधर से लोगों को घरों में पहले उनको करवाना है, उसके बाद ये सब होगा। सो मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा नौइयत के हैं, लेकिन मसाइल कोई ऐसा मसला दुनिया में है नहीं जो हल ना हो सके। अगर नियत हो तो काम हो जाता है। मौसीकी का शौक़ है आपको? जी बिल्कुल है। आप हमारे नाज़रीन को कुछ अपनी प्यारी सी आवाज़ में गुनगुना नहीं, मुझे सिर्फ सुनने का शौक है। आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ में थोड़ा सा नहीं, मैं गुनगुना भी नहीं सकती ताकि हमारे नाज़रीन थोड़े खुश हो जाएं। नहीं, बहुत शुक्रिया। बस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरी फेवरेट सिंगर्स कौन सी हैं, और मलिका तरन्नुम नूरजहां किनको नहीं पसंद है, वो बहुत ज़बरदस्त। फिर राहत फ़तेह अली, और हमारे
अली ज़फ़र इज़ अ वेरी गुड सिंगर। इस तरह काफ़ी माशाल्लाह थोड़ा सा अच्छी थोड़ा सा मैं नहीं गुनगुना आवाज़ सकती। तो है प्यारी माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना। बहुत शुक्रिया, कभी फिर से इंशाल्लाह। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ। रेंजर्स को हम लोग ऑन बोर्ड तरीके से लें और रेंजर्स के एक एक जो अहलकार होते हैं उनको एक मखसूस जगह पे खड़क, डिफेंस इतना बड़ा एरिया है ही नहीं, आखिर डिफेंस को हम सेफ क्यों नहीं बना सकते। हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे। वहाँ जाके दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खान साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का उन्होंने दावा किया और ये बहुत बड़ी बात है। इंसाफ की जीत, ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे। अब आपका क्या मुझे अब आप बताएं कि नैब, अब हम नैब का इन्फ्लुएंस रखते हैं। मुझे पता है हो गई इंसाफ की जीत, होनी थी इंसाफ की जीत। हो गई इंसाफ की जीत। आज सिंध हुकूमत के लिए मुझे इतनी, मैं सोचती हूँ किसी कौम को तबाह करने के लिए उसके एजुकेशन को बर्बाद कर दें, वो कौम दोबारा कभी ठीक हो ही नहीं सकती। आज जो पेपर्स निकले हैं, जो चीटिंग होती है पूरे सिंध में हो रही, इसका क्या मतलब है कि आपने एक अगली सारी जनरेशन को खराब कर दिया है अब खुशियों की घड़ी, अब सारी कौम है साथ खड़ी, आई है अब खुशियों की। जब हम लोग अभी हुकूमत में भी नहीं थे तो खान साहब ने तो ये क्लियरली बताया था, तो हम आके तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, हम तो रुलाएंगे इन लोगों को, क्योंकि ये इसी काबिल है कि इन्हें रुलाया जाए, सबसे पहले ये किया जाएगा। इंसाफ की जीत, होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा मतलब ये राना सनाउल्लाह का जो फैसला है, ये तो अभी आया है ना, जो कि एएनएस के डीजी एएनएस की गलती की वजह से उनकी जो लैप्सेस हैं उनके प्रोसीजर्स में, उसकी वजह से आया। इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। अब सारी कौम है साथ खड़ी, आई है अब खुशियों की घड़ी, अब सारी कौम है साथ खड़ी, आई है अब खुशियों की घड़ी। हम मिलके साथ निभाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। हमें रब ने शौर अता है किया, हमें सोच समझ कर चलना है।
समझ कर चलना है, अब झूठ की कोई सुननी नहीं, सच को बस आगे बढ़ना है। ये मुबारक